शिक्षा की लौ से अपने भविष्य को रोशन करने के लिए उटिप पंचायत के गांव मांडू के बच्चों को अपनी जान दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में उपरोक्त गांव के बच्चों को हर दिन 2 बार मौत से रूबरू होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस जगह पर पुलिया का निर्माण करवाना था जो महज बातों में रह गया है और अब विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए एक मामूली चूक भी छात्रों की जान जोखिम में डाल सकती है। चिंता की बात है कि सरडा नाला पर पुली निर्माण के लिए विकासखंड महिला द्वारा 10 वर्ष पूर्व 3 लाख रुपए जारी किए गए थे। इतना अधिक समय गुजरने के बाद भी अभी तक ये कार्य नाले के दोनों छोरों पर पुली के पिलरों के निर्माण तक ही सीमित होकर रह गया है। इसका कारण यूं तो पैसे की कमी को बताया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस नाले पर पुली निर्माण की महत्ता को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में मांडू गांव के बच्चों को हर वर्ष बरसात के मौसम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जान को जोखिम में डालकर इस नाले को पार करना पड़ता है। उटिप पंचायत के दायरे में आने वाले इस गांव के बच्चों को 8वीं से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आधे घंटे की पैदल दूरी तय करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट का रुख करना पड़ता है, जबकि इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2.5 घंटे की पैदल दूरी तय करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुम्हार का जाना पड़ता है। ऐसे में गाँव के नजदीक बाट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ के बच्चों को ये बरसाती नाला पार करना मजबूरी बन गया है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बाट स्कूल में पढ़ती हूँ। हम रोज घर से आते हैं तो हमें इस नाले को पार करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ या कंधे पर लेकर स्कूल जाना पड़ता है और कभी कभी बारिश हुई तो हमें छुट्टी भी रखनी पड़ती है। ये लगभग 4-5 से पुल बना है पर आधा ही बना है। इसका काम नहीं चल रहा है। जल्दी जल्दी इस काम को करवाएं ताकि हम इस पुल से जा सके, ताकि हमें बारिश में कोई छुट्टी न रखनी पड़े। वही डीसी चंबा सुदेश मोक्टा ने बताया कि मामला ध्यान में लाया गया है, जिसके चलते इस पूरे मामले के बारे में जानकारी हासिल की गई है। इस अधूरे पुली निर्माण कार्य को हर हालत में जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पैसे की कमी इस कार्य में बाधा बनी हुई है तो इस बाधा को भी दूर कर दिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने इसी सप्ताह लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने की चेतावनी जारी की है, लेकिन मांडू गांव के बच्चों के लिए यह चेतावनी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उफनते हुए नाले के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच इस गांव की छात्राओं को हर दिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालना सरकार व प्रशासन की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन व सरकार की नींद शायद तब टूटेगी जब ये बरसाती नाला उनके बच्चों को निकल जाएगा। ये मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे ध्यान में आया है कि जो सरडा नाला है जो कि बाट और उटीप पंचायत के बीच में है, उसमें कुछ समस्या आ रही है। नाले में पानी बढ़ गया है और जो पुली निर्माणाधीन है वो बन नहीं पाई है अभी तक। तो क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट स्टेटस रिपोर्ट नहीं है, मैंने बाट पंचायत के जो पंचायत सेक्रेटरी है और एडजेसेंट वो भी है, उनसे इवन डीपीओ प्लानिंग से भी पता किया कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। तो हम इसकी जांच करके किसी न किसी तरह से इस पुली को बना देते हैं और जो पिछला जो कार्य कर रहे हैं, क्यों इतने सालों से उनका कार्य नहीं हुआ, इसकी भी थोड़ी परख कर देते हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों की सुविधा के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये पुली जल्द से जल्द निर्मित हो। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।